भैया, मम्मी को समझाइए ना, मुझे आगे एमबीए की पढ़ाई करनी है और वो मुझे मना कर रही है। हाँ तो इसमें समझाना क्या है? सही तो बोल रही है मम्मी। क्या भैया, आप भी मम्मी की साइड ले रहे हो? मुझे लगा था आप मुझे सपोर्ट करोगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ सही तो बोल रहा हूँ। देख प्रिया, हमारी कास्ट में लड़कियों को पढ़ाना अलाउड नहीं है, फिर भी तुझे हमने ग्रेजुएशन कराई। अब तू कह रही है कि तुझे एमबीए करना है, कल को तू बोलेगी तुझे पीएचडी करना है, तो क्या सारी बातें तेरी मानते रहे हम? हाँ तो भैया, इसमें गलत क्या है? अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ तो पढ़ने दीजिए ना उसे, क्या प्रॉब्लम है। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया और मेरी शादी करा दी। और ये तो पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है। यार अब तुम शुरू मत हो जाओ, और तुम्हें जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया। और एक काम करो, घर के कामों में ध्यान दो, कुछ टाइम के बाद शादी करनी है तुम्हारी। भैया प्लीज प्लीज मुझे एमबीए करने दीजिए ना। उसके बाद आप जो भी कहेंगे ना, मैं वो कर लूंगी। जिससे भी शादी करने को कहेंगे मैं कर लूंगी, बट प्लीज भैया, प्लीज मुझे एमबीए करने दीजिए। अब तो ये आपकी बात भी मान रही है, पढ़ने दीजिए ना उसको। और रही बात उसे कॉलेज छोड़ने की, तो मैं उसके साथ जाया करूँगी उसको कॉलेज छोड़ने। आप टेंशन मत लीजिए। एक बार मैंने कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? कोई आगे की पढ़ाई नहीं होगी, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी हो। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है। ये लीजिए निखिल जी, कॉन्टैक्ट पढ़ लीजिए। अरे इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना भरोसा है आपके ऊपर। वो तो ठीक है, लेकिन कहना मेरा फर्ज है। लाइए भैया, मैं पढ़ लेती हूँ। भैया तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया बस 2 मिनट की बात है, आप रुकिए तो। कह रहा हूँ ना कि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे निखिल जी, पढ़ने दीजिए ना। नई नई पढ़ाई की है, पढ़ने दीजिए। भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, आप देखिए एक बार। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि विजय साहब हमारे कितने पुराने क्लाइंट हैं, कितने सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। भैया मैं कह रही हूँ ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, आप एक बार देखो तो। भैया तुम अंदर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। भैया बिजनेस में ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है। विजय साहब आप एक काम करिए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैं सुबह आपको आपका ऑफिस भिजवा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल ऑफिस में। भैया तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि अंदर जाओ अंदर जाओ, और ये क्या बकवास कर रही थी तुम? भैया मैं कोई बकवास नहीं कर रही थी, मैं सच बोल रही हूँ। आपने और पापा ने इतने साल तक बिजनेस किया है, इसलिए क्या चल रहा है मुझे समझ आता है। इनफैक्ट मैं भी तो बिजनेस की ही पढ़ाई कर रही हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के 3 महीने तक अगर हमने पेमेंट पूरी नहीं की तो ये हम पे 50% का इंटरेस्ट लगाएंगे। इनफैक्ट अगर प्रोडक्ट डिलीवरी के 2 महीने तक भी उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि उनकी। क्या ये सब लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में? लेकिन पहले के कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। यही तो बात है ना भैया, लोग इस भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उनकी जिम्मेदारी ना हो बल्कि हमारी हो। सही कहा तुमने, मेरी गलती है जो मैं इस तरीके के लोगों पे भरोसा कर रहा था। और अच्छा हुआ कि मेरे डांटने के बावजूद भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो प्रिया। कोई बात नहीं भैया। और तू सुबह कह रही थी ना कि तुझे एमबीए करना है, मैं माँ से बात करूँगा। तू अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ सकती है, और तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़। और वैसे भी जब एक लड़का पढ़ता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरे घर को पढ़ाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन। इट्स ओके भैया।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.